प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विश्व वाणी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। याद रहे, अगर आपका भी सपना है 2026 में शिक्षक बनने का, आप भी चाहते हो रेट मेंस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आज मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले दोस्तों। यानी कि आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं ना, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कोणागांव है, हिंदू मलकोट है, बोरकुंड है या आपके सागड़ है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु की यहाँ पर बात की जा रही है और बोरकुंड बता रहे, क्या बता रहे? बोरकुंड बता रहे। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, गरीब की गाय किसे कहते हैं दोस्तों? गरीब की गाय किसे कहते हैं? गाय, भेड़ है, बकरी या आपकी भैंस है? दोस्तों आज की क्लास में जो आपके प्रश्न हो रहे हैं ना, प्रश्नों का लेवल दोस्तों आपके धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। आज की क्लास में जो प्रश्न करवा रहा हूँ, ये आपके रीट मुख्य परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर है, बकरी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? गरीब की गाय आपकी बकरी को कहते, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान के कामधेनु किसे कहते हैं? थार पारकर है, गिर है, राठी या आपके कांकरेज है? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और जल्दी से आंसर दो। राजस्थान के कामधेनु की यहाँ पर बात की जा रही है। राजस्थान के कामधेनु राठी गाय को कहते हैं। किसे कहते हैं? राठी गाय को राजस्थान के कामधेनु कहते हैं। कि गुरु जी क्लास कब आती है? तो हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन सुबह को आती, कब आती है? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी क्लास लाइव आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट होने वाला दोस्तों। प्रश्न आपसे पूछा, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी या आपके अजमेर है? दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या कम, एक बार आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेड मेंस भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवा जाएगी। ठीक है, बिल्कुल शानदार। यहाँ पे अजमेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ट्रेन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ट्रेन का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, आप भी चाहते हैं रेट मुख्य परीक्षा 2026 के अंदर सिलेक्शन लेना, तो आज के इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यानी क्लास में आपको अंतिम तक बने रहना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आज की इस क्लास में से आपके कितने प्रश्न से हो रहे हैं। ठीक है, चलो। ट्रेन का प्रथम युद्ध की बात की जा रही है। ट्रेन का प्रथम युद्ध 1151 में हुआ था और 1151 ऑप्शन बी में दे रखा है, बी आपका सही रहेगा। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जीतकर उसका नाम है खिजराबाद रखा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रखा था? झालोर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है या आपके नागौर का दुर्ग है? दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है अलाउद्दीन खिलजी AK-47 की। अलाउद्दीन खिलजी या AK-47 की जब 1303 में चित्तौड़ में आक्रमण किया था। कब किया था? चित्तौड़ में आक्रमण किया था और चित्तौड़ में विजय प्राप्त करके अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम है खिजराबाद किया था। यानी ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुमित्रा सिंह है, वसुंधरा राजे है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है या आपके सभी? दोस्तों दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल आप सभी से पूछा है, यह तो आप सबको आना चाहिए। राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
बिल्कुल शानदार। श्रीमती प्रतिभा पाटिल बता रहे हो, क्या बता रहे हो? श्रीमती प्रतिभा पाटिल बता रहे हो। ऑप्शन जो सी बता रहे हैं ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किसका चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है? बताओ, निम्न में से किसका चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है? सरपंच है, सांसद है, विधायक है, या आपके उप सरपंच है? प्रश्न को मोस्ट लगा लो। अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो याद रहे इस आवाज को अपने कानों में बिठा लो। अगर आप 2026 में शिक्षक बनने देखना चाहते हो ना अपने आप को, तो सबसे पहले आप भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि यहाँ पर आपको नियमित रूप से रेट मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। उप सरपंच का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं दोस्तों? मेजा बांध है, इंदिरा गांधी नहर है, जोवाई बांध है, या आपके नोरा बांध है? जल्दी से बताओ। मारवाड़ के अमृत सरोवर की यहाँ पर बात की जा रही है। आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो कि रोजी मारवाड़ का अमृत सरोवर है, जोवाई बांध को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो से बता रहे हैं ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार है राजस्थान में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। बताओ भाई कितनी हुई थी? प्रश्न को मैं सबसे पहले स्टार लगा रहा हूँ, साथ में इस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा रहा हूँ। एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। बताओ भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? चलिए जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा है। गुरु जी ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? बीकानेर है, कोलाइट है, देशनोग है, या आपके करौली? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपका भी सपना है शिक्षक बनेगा, आप भी चाहते हैं रेट मुख्य परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लेना। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, कपिल मुनि का मेला आपके कोलाइट में लगता है। कहाँ लगता है? कोलाइट में लगता है। ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। राजस्थान का धातु नगर कहलाता दोस्तों भीलवाड़ा, जयपुर है, नागौर है, या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही ना, तो अपने जितने भी दोस्त है ना, सबके साथ क्लास को शेयर कर देना है। ठीक है, राजस्थान के धातु नगरी के नाम से आपके नागौर को जानते हैं दोस्तों। किसे जाना जाता है? नागौर को राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे, ऑप्शन से बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ताल छापरे किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ताल छापरे किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, या आपके शेरों के लिए? जल्दी से बताओ। ताल छापर अभ्यारण्य आपके दोस्तों चूरू जिले में कहाँ पर है? ताल छापर अभ्यारण्य आपके चूरू जिले में कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर भारत का सर्वप्रथम है पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर है, झुंझुनू, जयपुर है, या आपके उदयपुर है? दोस्तों ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 लगा कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले आपके जो रेट मुख्य परीक्षा की जो तैयारी चल रही है वो किस लेवल की तैयारी है। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 लगा के आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जयपुर है, डूंगरपुर है, कोटा, या आपके अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे कि रुझे हमारे राजस्थान में दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। एक तो आपका रहेगा डूंगरपुर। कौन सा रहेगा? एक तो आपका रहेगा डूंगरपुर है। पहला तो आपका डूंगरपुर है। दूसरा आपका बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर में आपके 1 किलोमीटर रेखा गुजरती है। बांसवाड़ा में आपके 25 किलोमीटर रेखा गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में डूंगरपुर दे रखा है, जहां से 1 किलोमीटर की रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कितने संभाग है? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न काफी चाहिए। साथ में इसे मैं मोस्ट भी लगा रहा हूँ।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बताओ राजस्थान में कितने संभाग है दोस्तों? तो राजस्थान में जिलों की अगर आपसे संख्या पूछी जाए कि जिले कितने हैं दोस्तों, तो 41 इस जिले की संख्या है। संभाग की अगर आपसे मैं बात करूं तो संभाग हमारे राजस्थान में 7 संभाग है। ठीक है ना, 7 संभाग है भाई। चलेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी का ऑप्शन आ रहा है गुरु जी, सी ऑप्शन गलत दो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पहले बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? राजस्थान में पहले बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बताओ, 1952 है, 1955 है, 1962 है या 1967 में? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लेना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रही है। 1967 बता रहे हो, यानी कि डी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, डी बताना तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, किसके अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा कोई भी धन विधेय पेश नहीं किया जा सकता है? यानी प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा कोई भी, है ना, कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? मतलब राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल है, सांसद है, मुख्यमंत्री या विधानसभा का अध्यक्ष है? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे, गुरु जी आप राज्यपाल को लिख दो। किसे लिख दो? राज्यपाल को लिख दो। ए फॉर आत्मा को लिख दो। वेरी गुड, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? राज्यपाल पद पर कब तक बना रह सकता है? 5 वर्ष के लिए, संसद के द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक है, या जब तक उसे संसद पर विश्वास प्राप्त हो? दोस्तों प्रश्न काफी चाहिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बता दो। बिल्कुल शानदार, यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या आपके 40 वर्ष है? दोस्तों राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है, आप सबके कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करे 35 वर्ष बता रहे। क्या बता रहे? 35 वर्ष बता रहे, यानी कि जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राज्यपाल है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के, हाँ, समतुल्य है, यह कथन किसका है? दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर पढ़ेंगे, राज्यपाल है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? श्री प्रकाश है, सरोज नायडू, धर्मवीर है या जेडी तपासे? दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर छपने वाले। अगर आपके भी चाहत है शिक्षक बनेगी तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लेना है, क्योंकि दोस्तों भगवती क्लास हमेशा से आपको रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। और याद रहे, जब तक आपका एग्जाम होगा भगवती क्लास आपके साथ रहेगा। भगवती क्लासेज का जो आपका परिवार है ये हमेशा से आपके लिए तत्पर रहा है, और अब जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके लिए खड़ा रहेगा भी। ठीक है, तो हमारे साथ आप कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी, बस आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है और मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस लेकर आऊंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मनोविज्ञान है, हिंदी, राजस्थान का जीके, यानी सारे सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है, गुरु जी सरोजनी नायडू, यानी आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, बे बताने वाले का सही है। प्रश्न काफी अच्छा है इसलिए मैं इसे मोस्ट तो लगा रहा हूँ सही दोस्तों, साथ में इसे मैं स्टार भी लगा रहा हूँ। चाहो तो इस प्रश्न को आप कॉपी में नोट करके याद कर लो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान है राज्य का राज्यपाल है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राजस्थान राज्य का राज्यपाल है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता? दोस्तों बताओ, प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को, मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, यहाँ पर बता रहे कि गुरु जी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से राजस्थान के महिला राज्यपाल कौन थी? निम्न में से राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन रही है? दोस्तों प्रतिभा राव है, प्रतिभा देव सिंह पाटिल है, मार्गरेट अल्वा या प्रोक्तसबी? दोस्तों यहाँ पर ना तो आपसे प्रथम पूछा, ना सेकंड पूछा, ना तृतीय पूछा, यहाँ पर आपसे पूछा कि कौन कौन से महिला जो राज्यपाल पद पर रही है। ठीक है, तो गुरु जी देखो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही, क्योंकि सारे सारे जो महिलाएं
राज्यपाल पर रही हुई है, तो यहाँ पर रहेगा आपका बिल्कुल D4 है, D4 डाइन, क्या रहेगा? D4 है डाइन। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान है उच्च न्यायालय की स्थापना दिवस मनाते हैं। ये भी प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, बता दो भाई। राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाते 11 अगस्त है, 18 अगस्त है, 15 अगस्त है या 29 अगस्त है? बिल्कुल शानदार, 29 अगस्त बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 29 अगस्त बता रहे हो। ऑप्शन डी बताने का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। एक तारा, रावण हत्ता, कामायचा या आपके सारंगी? दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है ना, तो आपके गांव में या आपके पड़ोसी या आपके जितने भी फ्रेंड है उनके साथ आप इस क्लास को शेयर जरूर से कर देना है। आज दोस्तों आपको ईमानदारी के साथ 5 विद्यार्थियों के साथ क्लास को शेयर करना है। देखते हैं भाई कौन कौन विद्यार्थी ईमानदारी के साथ इस क्लास को शेयर कर रहा है। और अगर आप शेयर करते हो ना इस क्लास को, तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताना कि गुरुजी आज मैंने वास्तव में ईमानदारी के साथ क्लास को शेयर किया। तो देखना चाहता हूँ मैं कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ क्लास को शेयर करते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पहले रेल है बस सेवा कहाँ प्रारंभ की थी? राजस्थान में पहले रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की थी? बूंदी, मेड़ता सिटी, गंगानगर है या आपके सीकर में? जल्दी से बता दो कि जी मेड़ता सिटी को लग दो। किसे लग दो? मेड़ता सिटी को लग दो। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, किस शासक को उसके सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने परजन की उपाधि प्रदान की थी? देखो प्रश्न को फिर समझेंगे, किस शासक को उसके सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे प्रजन की उपाधि दी थी? मान सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है, स्वाई जय सिंह है या आपके भारमल है? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर देंगे। और बिल्कुल मान सिंह बता रहे हो, यानी कि ए फॉर आत्मा। गुरुजी ए फॉर आत्मा को लिख दो। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, वह कौन सी माता है जिसके पेट की पूजा की जाती है? वह कौन सी माता है जिसके पेट की पूजा की जाती है? दोस्तों, ब्राह्मणी माता, सचिया माता, विरात्रा माता या आपके नारायणी माता? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी कमेंट कर दो। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन विद्यार्थियों को रीड मुख्य परीक्षा इंग्लिश लेक्चर लेना है वो विद्यार्थी क्लास को पूरी देख लेंगे। बिल्कुल शानदार, ब्राह्मणी माता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ब्राह्मणी माता बता रहे हो, यानी कि ए फॉर आत्मा। गुरुजी ऑप्शन ए को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान की लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध है। राजस्थान के लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध है चरिय नृत्य है, गुरला नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है या आपका घेर नृत्य है? जल्दी जल्दी से बताओ। दोस्तों, आपने क्लास यहाँ तक देख ली है लेकिन फिर भी आपने क्लास को लेकिन क्या क्या आपको क्लास को पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा? क्या मजा नहीं आ रहा क्या? तो फिर आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं ना, सारे लाइक कर दो यार। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहाँ पे कमेंट आ रहा काल बेलिया नृत्य है, क्या रहेगा? काल बेलिया नृत्य बता रहे हो। ऑप्शन जो से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जोहर मेला कहाँ पे पड़ता है? जोहर मेला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या आपके इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बताओ कि जोहर मेला कहाँ पे पढ़ा जाता है दोस्तों। आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी जोहर मेला की यहाँ पर बात की जा रही है। जोहर मेला आपके चित्तौड़गढ़ में पढ़ा जाता है। याद रहे जब पद्मनी ने जोहर किया था ना, पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, उसी के याद में जोहर मेला पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न देख लो, किराडू का सोमेश्वर मंदिर का संबंध है किस शैली से दोस्तों? किराडू का सोमेश्वर मंदिर का संबंध है किस शैली से दोस्तों? जल्दी से बताओ। महामारू शैली, गुजर प्रतिहार शैली, महामारू मारू गुजर शैली या मुगल शैली? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, गुजर प्रतिहार शैली बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे ना, बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में बड़ा बाघ की चतरिया कहाँ पर है? राजस्थान में बड़ा बाघ की चतरिया कहाँ पर है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आपका भी सपना है रीट मुख्य परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेना, आपके भी चाहते हैं गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार शिक्षक बनना है, 2026 में मेरा शिक्षक बनने का सपना है, तो दोस्तों अगर आपने सपना देख लिया ना, तो इस साल आपका सपना जरूर से पूरा होगा। गुरुजी कैसे हो सकता? तो दोस्तों याद रहे, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का
ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम से पहले पहले यानी कि परीक्षा से पहले पहले आपने ये 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि गुरुजी आप 100% गारंटी कैसे ले सकते हो? तो दोस्तों मैं आपको बता दो, जिस प्रकार मैंने जनवरी और फरवरी में आपके रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करवाई थी और उन विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 का ई बुक बनाया। जिस दिन आपका पात्रता का एग्जाम हुआ उस दिन काफी सारे विद्यार्थियों ने कॉल और मैसेज करके कहा कि गुरुजी वास्तव में आपकी बुक से हमारा पूरा का पूरा पेपर है। तो दोस्तों उसी प्रकार मैंने फिर एक बार राजस्थान रेट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाया। अगर आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, सिलेक्शन की मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आपसे दावा करता हूँ अगर आपने पढ़ लिया ना, सिलेक्शन को कोई माइकल ला रोक नहीं सकता है। गुरुजी ई बुक मिलेगी कहाँ पर? बस आप ये बताओ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट कर लीजिएगा 6367 है, 25 है, 6234 है, 6367 है, 25 है, 6234 है। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। आप इसी बुक को पढ़ के अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हो। तो जितना जल्दी हो सकता, जितना जल्दी आप ये 5000 प्रश्नों का बुक परचेज कर लो, क्योंकि ये ऑफर है प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए रहेगा। ठीक है, प्रथम 500 विद्यार्थी के लिए ये 99 मिलेगा। इसके बाद इसका चार्ज 199 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जल्दी से परचेज कर लो। यहाँ पर आप सबका कमेंट भी आ रहा है, गुरुजी जैसलमेर को लिख दो, ऑप्शन ए को लिख दिया जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, नैनचंद सूरी, सूर्यमल मिश्रण है या आपकी जानक भट्ट है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, काफी अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल पृथ्वीराज विजय के रासो जानक भट्ट रहेगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, वंश भास्कर के रचयिता दोस्तों, वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है, जो आपके बूंदी के हरना गांव के हिंडोली तहसील के निवासी है दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सिवाना दुर्ग के जिले में दोस्तों जोधपुर है, बाड़मेर है, बालोतरा ये आपके सांचौर है। जी सिवाना का दुर्ग आपके बालोतरा में दोस्तों। कहाँ पर है? सिवाना का दुर्ग आपके बालोतरा में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे ना, सही। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही भी है? ईमानदारी के साथ आप कमेंट करके बता दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आज की जो हमारी क्लास नंबर है दोस्तों, आज के हमारे रीट मुख्य परीक्षा की आज की क्लास नंबर है 17। इससे पहले मैंने आपको 16 क्लास करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर या चैनल पर मैंने रीट मुख्य परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर है, वहां से आप कंटिन्यू क्लासेस देख सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।